Hi learners, I welcome you all to my YouTube channel and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. This is Anshi Agarwal and in today's video I am going to explain you a new chapter, Climate. So let's start with the video. Climate. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. So लास्ट टू चैप्टर्स में अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, आपने अभी तक पूरा लैंडफॉर्म्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में आपने अभी तक पढ़ा होगा और ये बहुत ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्स भी हैं हम लोग के नेचुरल इन्वायरमेंट के. ये बहुत ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्स भी हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के. So now in this chapter what we will read about? In this chapter we will read about the climate. We all will get to know about what is climate and what are things that affecting our climate. So all these things we will read about. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevails over our country. Why do we wear woolens in December? And why it is hot and uncomfortable in the month of May and why it rains in June and July. So हम सब पढ़ेंगे कि दिसंबर में हम लोग वुलन्स क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, समर्स में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, एंड जून और जुलाई में रेन क्यों होता है और हॉट क्यों होता है मई के मंथ में. तो हम लोग ये सब कारण पढ़ेंगे. The answer of all this question can be find out by studying about the climate of India. तो हम लोग का ये जो आंसर्स, हम लोग इन सारे क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा. सो फर्स्ट इट्स द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट. Climate refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time more than 30 years. तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रिफर्स करता है हम लोग की जितनी वेदर कंडीशंस होती है उनको, और जो इनमें वेरिएशन, जो इसमें चेंजेस होते हैं एक लार्ज एरिया में, उसको, और वो भी जो चेंजेस काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, वो होते हैं क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल जैसे समर्स चालू होती है. समर्स क्या होती है कि वेदर के कंडीशंस में काफ़ी चेंजेस होते हैं और समर्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं. और फिर जब समर्स चलती है तो पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे समर्स होती हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया में. सो ये लॉन्ग लार्ज एरिया तक होती हैं, तो इस वजह से वेरिएशंस होता है लार्ज है. तो ये क्या होता है? क्लाइमेट होता है जो लॉन्ग पीरियड तक. और ये जो लॉन्ग पीरियड टाइम हम लोग ये कब से मेज़र करते हैं? मतलब 30 ईयर्स, सिंस 30 ईयर्स से ज़्यादा या 30 ईयर्स तक जो भी सेम वेदर कंडीशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे चली आ रही हो, तो वो इसका मतलब फिर वो क्लाइमेट हो जाता है. अब हम लोग वेदर कैसे रिफर करते हैं? वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ लार्ज एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो वेदर तो क्या होता है? कोई भी स्टेट का एक एटमॉस्फेयर होता है और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वो होता है वेदर. मतलब कुछ टाइम के लिए कहीं की वहाँ का चेंज हुआ वेदर. फॉर एग्जांपल जैसे अपने वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आर यूपी कि यहाँ पे कभी भी इन समर्स ऑल्सो हम लोग को ऐसे लगता है कि बारिश हो गई और उसके बाद शाम को फिर धूप निकल आती है. तो हम लोग ये थोड़ा चेक कर देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये बारिश हुई है ये वेदर भी चेंज हुआ है और फिर बाद में फिर से धूप. वो तो एक मतलब वो हम लोग का वो क्लाइमेट ही है, क्योंकि समर का टाइम चल रहा है उस टाइम. अगर समर के स्टार्टिंग में या विंटर के स्टार्टिंग में थोड़ी बारिश हो भी गई तो हम लोग ये ना बोलेंगे रेनी सीजन आ गया. हम लोग बोलेंगे इट इज़ समर सीजन, इट इज़ अ विंटर सीजन, बट हम लोग के वेदर में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं. सो ये होता है वेदर और क्लाइमेट. देन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम. तो जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स मतलब मोस्ट सेम होते हैं. सो उनके में डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है उनके में. क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. तो ये सब उनके एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वेदर एंड क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं. You may have observed that weather condition fluctuate very often even within a day. हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेदर की कंडीशंस होती है वो विद इन अ डे और कुछ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सम के लिए ही, सम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चेंज हो सकती हैं. बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और अ मंथ्स. बट लेकिन कुछ वीक्स तक या कुछ मंथ्स तक एक ही कॉमन पैटर्न अगर चलता चला आ रहा है, मतलब समर्स का हॉट डेज चलते आ रहे हैं, डैट डेज आर कूल या हॉट हो रहे हैं, विंडी हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, क्लाउडी हो रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं, वेट और ड्राई, कैसे भी हो रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी जनरलाइज द मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो हम लोग उन्हीं सब के बेसिस के हिसाब से इन सब की
फॉर लास्ट 4 वीक्स से हम लोग के यहाँ हॉट हॉट टाइम चल रहा है, मतलब बहुत ही हॉट सा हो रहा है डेज। और फिर कुछ हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही कूल हो रहे हैं, कोल्ड डेज हो गए तो हम लोग, या वेट डेज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे अगर हॉट डेज है इट मीन्स इट्स अ समर, कोल्ड डेज है तो इट्स अ विंटर। तो इन सब के बेसिस पे ही हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसी वजह से जो हम लोग का ईयर है, द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सीजन सच एज विंटर, समर, रेनी सीजन। तो जो हम लोग का जो ईयर होता है, एक एनुअल ईयर होता है, वो हम लोग का इसीलिए कुछ उसमें डिवाइड हो गया सीजन्स में। कौन कौन सीज़न? मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन्स है, विंटर है, समर एंड रेनी, 3 सीजन्स पे डिवाइड हुआ है। ऑटम और स्प्रिंग भी होता है, बट हम लोग उनको जनरली जल्दी काउंट नहीं करते। बट मेन हम लोग अगर बोलते हैं तो हम लोग के विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स होते हैं। देन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, और जो वर्ल्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो? वी विल लर्न अबाउट इंडिया। हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग पूरे वर्ल्ड का तो अभी नहीं, पहले हम लोग अपने इंडिया का पढ़ेंगे। द वे वी लिव, हम लोग उस जगह का पहले पढ़ेंगे, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। द वर्ड मानसून इज derived फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम्स विच लिटरली मीन्स। तो जो वर्ड मौसम आया वो एक अरेबिक वर्ड है, मौसम्स, और इसका जनरली मीनिंग होता है सीजन्स। मानसून रिफर्स टू सीजनल रिवर्सल्स इन विंड डायरेक्शन टू द मानसून। का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब जो विंड का डायरेक्शन जब चेंज होता है सीजनल के रिवर्सल से, सीजनल रिवर्सल विंड का डायरेक्शन चेंज होता है एक ईयर में, तो वो होते हैं मानसून। सो नाउ लेट्स नाउ टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। तो जो क्लाइमेट इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट। तो मानसून में मतलब यहाँ के विंड के डायरेक्शंस यहाँ पे चेंज होते हैं, सीजनल रिवर्स और सीजन्स चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। और जो इस टाइप का क्लाइमेट होता है, मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, वो मोस्टली एशिया के साउथ, सदर्न और साउथ ईस्ट पार्ट में ही मिलता है देखने को। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर इज अ प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन अ कंट्री। सो डिस्पाइट हम लोग अगर पूरे ओवरऑल सबकी बात करें तो हम लोग एक जनरल प्रेसिपिटेबल मतलब रेनी रीजन ही हम लोग वेरिएट करेंगे। और इसमें क्या होता है? रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर मोस्टली अगर हम लोग देखें तो रेन सबसे ज़्यादा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि मानसून टाइप क्लाइमेट मतलब रेनी टाइप क्लाइमेट है। रेन प्रेसिपिटेबल रीजन है यहाँ का, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी रेन्स हो जाती है मोस्टली। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। हम लोग दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट के, इट्स अबाउट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोग एग्जामिन करेंगे कि वो सीजन्स टू सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन समर। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट temperature. In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan deserts, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Jammu and Kashmir. So, हम लोगों ने देखा कि जो मरकरी होता है, जो मीन्स टेम्परेचर जो होता है, वो समर्स में राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जम्मू कश्मीर में भी 20 डिग्री पे ही रहता है। ऑन विंटर्स नाइट द टेम्परेचर ऑफ द Dras in Jammu and Kashmir may be low as -45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have temperature 22 Celsius. So, अब अगर जब विंटर्स की नाइट होती हैं तो उस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और तिरुवनंतपुरम का जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस ही तक रहता है। माइनस नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो हम लोगों ने ये चेंजेस किस पे देखे? ये हम लोग टेम्परेचर पे देखे कि समर के टाइम पे जो राजस्थान डेजर्ट का एक टेम्परेचर 50 डिग्री तक होता है, और जम्मू कश्मीर का कितना होता है? तब भी 20 ही रहता है। और उसके बाद अगर हम लोग विंटर की बात करें तो विंटर में तो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है नाइट्स में, और तिरुवनंतपुरम का 22 ही पे रहता है। सो हम लोगों ने टेम्परेचर पे वेरिएशन देखा, टेम्परेचर में कैसे चेंजेस होते हैं। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, और कहीं कहीं प्लेसेस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डे एंड नाइट के टेम्परेचर्स में। द एग्जाम्पल वी हैव सीन
In Thar Desert, the day temperature rises to 50 degrees Celsius and drops 15 degree at the same time. उसी फॉर एग्जाम्पल हम लोग थार डिज़र्ट की बात करें, थार डिज़र्ट में अगर डे का टेम्परेचर देखें, डे में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और नाइट में वही टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है उसी नाइट में. On the other hand, there is a hardly difference in day and night temperature in Andaman and Nicobar Island or in Kerala. बट केरला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत ही हार्डली वेरिएशन उसमें होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं. लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन. हम लोग प्रेसिपिटेशन रेन के बारे में बात करेंगे. देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोगों ने खाली प्रेसिपिटेशन किस टाइप की होती है, किस फॉर्म पे होती है, किस फॉर्म में होती है, खाली इसी में डिफ्रेंशिएट्स हम लोग नहीं कर सकते, बट हम लोग किस अमाउंट, कितनी अमाउंट पे रेन हो रही है, किस रीजन में, किस सीज़न में, हम लोग इस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रेन का. वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल और इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो प्रेसिपिटेशन किस टाइप की होती है रेन्स में? स्नोफॉल या तो होती है वो अपर हिमालयज में होती है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो रेन की तरह होती है वाटर ड्रॉपलेट्स में. द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. सो हम लोगों ने बात किया कि कितने अमाउंट में होती है. तो रेनफॉल 400 सेंटीमीटर तक मेघालय में होती है और लद्दाख में लेस देन 10 सेंटीमीटर तक की ही रेन होती है. और लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान में राजस्थान डेजर्ट एरिया, वहाँ पे बहुत लेस अमाउंट ऑफ रेन होती है. मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. मोस्टली हम लोग के कंट्रीज में अगर रेनी सीजन की बात करें तो इट्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर होता है. बट इन सम पार्ट लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. बट जो तमिलनाडु का सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन अक्टूबर और नवंबर में होती है. इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन. अगर जनरली बात करें तो कोस्टल एरियाज होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन. उनका जो टेम्परेचर कंडीशन होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है हम लोग कोस्टल एरिया का, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है हमेशा, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, सेम रहता है मोस्टली. सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. सीजन का जो कंट्रास्ट होता है, सीजनल चेंजेस हम लोग जो देखते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा कंट्री के इंटीरियर्स में हम लोग देखते हैं. देयर आर डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थन प्लेस. तो रेनफॉल जो डिक्रीज होती जाती है, मतलब कम होती जाती है, कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ईस्ट से होती है और फिर वेस्ट तक आते आते कम हो जाती है रेनफॉल. ये नॉर्थन प्लेस की साइड होता है. These variations have given a rise to a variety in lives of people in terms of food they eat, the clothes they wear and also in the kinds of houses they live. So यही variations के चक्कर में ही, इन्हीं variations, because of these all variations only, जो pupils की, जो human beings की life है उसमें बहुत ज़्यादा changes आए. उनके food, the way they eat food and what they eat, जो वो खाते हैं वो किस तरह खाते हैं उसमें changes हैं. The clothes they wear and the way they live in the houses. So ये सब seasons की variation की वजह से ही changes हैं. Okay. Then now let's read about climatic controls. So then अब जो ये climate को controls करते हैं, तो climate को कौन कौन control करता है? Climate और जो weather है किन किन एलिमेंट्स, किन मेजर एलिमेंट्स हुए हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल से, वो क्या क्या हैं, किस वजह से क्लाइमेट्स में चेंजेस होते हैं, वो कौन सी चीज़ें वो हैं मेन. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. तो ये 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं क्लाइमेट के, किसी भी प्लेस के, ऑफ एनी प्लेस. So now we will read about all these things. So let's start. Due to curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. So as we know, जो अर्थ का कर्वेचर है, जो मतलब उसका कर्व है, वो जिस शेप में है उसकी वजह से क्या है कि जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो सन की एनर्जी है जो हम लोग रिसीव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैरी करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड के हिसाब से.
चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपर साइड पे, अपर एंड लोअर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे बहुत कम सोलर एनर्जी जाती है, बट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है। तो ये लैटिट्यूड की वजह से है, उसके और कर्व, अर्थ के कर्वेचर, अर्थ के शेप की वजह से भी है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और वैसे एयर का जो टेम्परेचर होता है, जो एयर का जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि बिकॉज इक्वेटर में सब डायरेक्ट सन रेज पड़े तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इक्वेटर के पास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं या जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जाते जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। सो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। देन as one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere became less dense and temperature decreases. तो उसी तरह altitude means height. तो जैसे जैसे कोई भी अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाता रहेगा, मीन्स पोल्स के पास जाता रहेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर लेस होगा और वहाँ पे डेंस जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी लेस डेंस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे जाके फिर जैसे जैसे हाई पे जाते हैं। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर, इसी वजह से जो हिल्स होती है, हिली एरिया जितने भी हैं वो कूल होते हैं ड्यूरिंग समर टाइम ऑल्सो। देन द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। तो जो भी विंड का प्रेशर होता है, जो प्रेशर ऑफ विंड होता है, सिस्टम होता है कि के हिसाब से विंड कहाँ होगी, कितना उसका प्रेशर होगा, वो डिपेंड करता है इसी लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड की वजह से। कि जैसे जहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे कैसी विंड होगी, जहाँ पे सोलर एनर्जी कम पड़ रही है आप पोल्स के पास, वहाँ पे कैसा विंड एंड प्रेशर होगा, तो वो इसी पे डिपेंड करता है। दस इट इज़ इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। और इसी वजह से हम लोग का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस से पता चलिए कैसे होता है, और इसी वजह से रेनफॉल भी इन्फ्लुएंस कर जाती है, चेंज हो जाती है। The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from sea increases, its moderating influence decreases, and the people experience extreme weather condition. So अब हम लोग distance from sea के बारे में बात करेंगे। तो the sea exerts a moderating influence on climate. तो जो sea exert sea की वजह से जो climate में changes होते हैं वो बहुत ज़्यादा moderate होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, moderate रहता है। मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा ना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, इट्स इन अ मॉडरेट। इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। सो जैसे इसका अगर मॉडरेट, जिसका मॉडरेट लेवल होता है, अगर जैसे वो डिक्रीज़ होता है तो फिर पीपल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फेस करना पड़ता है, या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। This condition is known as continentally that very hot during summers and very cold during winter. तो जब ये जो मॉडरेटिंग जो होता है, जो मॉडरेट लेवल एक होता है, जब वो इन्फ्लुएंस करता है, जब वो चेंज होता है तो या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी समर्स में, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है विंटर्स में। तो ये होता है कंडीशनली, ये होता है कंडीशंस पे डिपेंड करता है इन्हीं सब कंडीशंस पे। देन ओशन करंट्स अलॉन्ग विथ ऑन शोर विंड्स इफ़ेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। तो जो ओशन करेंट्स होते हैं वो भी कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म एंड कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। सो कोई भी ओशन में एग्जांपल है कि कोई भी कोस्टल एरियाज है विद वार्म और कोल्ड करंट, या तो अगर वार्म करेंट्स आ रहे मतलब गर्म हवा चल रही है, या फिर कोल्ड हवा चल रही है और फ्लोइंग मतलब फ्लो कर रही है, तो विल बी वार्म। तो उसी विंड्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा कि वार्म रहेगा कि कोल्ड होगा उसी एरिया का, कि किस तरह कोस्टल एरियाज के विंड चलती हैं। वार्म चलेंगे तो वार्म टेम्परेचर, कोल्ड चलेंगे तो कोल्ड टेम्परेचर। फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर, अब रिलीफ भी प्ले करता है मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर्स फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स, दे मे also cause precipitation if there are high enough and lie in the path of rain bearing winds. So अब रिलीफ कैसे प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? तो रिलीफ जो होता है वो डिटरमाइन करता है किसी भी प्लेस का क्लाइमेट। जैसे मतलब अगर हाई माउंटेन्स पे हम लोग जाएँ तो हाई माउंटेन्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए इंडिरेक्टली बैरियर्स करते हैं ताकि कोल्ड विंड्स या हॉट विंड्स बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हैं इंडिया में।
तो ये माउंटेन बिकॉज ऑफ हिमालयस की वजह से होता है, वो बैरियर्स का वर्क करते हैं। दे में ऑल्सो कॉज और माउंटेन्स की वजह से ही प्रेसिपिटेशन बहुत ईजी होती है। दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, क्योंकि वो लोग इतने हाई होते हैं कि जिनकी वजह से जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं वो आ जाती हैं इंडिया में। एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। जो लीवर्ड होते हैं, जो लीवर्ड साइड्स होते हैं माउंटेन के, वो हमेशा रिमेन्स ड्राई ही रहते हैं। So now, today for this much only, we will continue the chapter in next video. So thank you.